झोरू और स्वर्गीय गुफाओं की यात्रा भाग 2 परीक्षा 3 स्वर्गीय गुफाओं का रक्षक। पर्वतों के पीछे स्वर्गीय गुफाओं का प्रवेश द्वार था। एक विशाल पत्थर का मेहराब जिसे भुला दिए गए देवताओं ने तराशा था। अंदर एक चांदी की धुंध घूम रही थी जो अनंत काल के रहस्यों को फुसफुसा रही थी। लेकिन प्रवेश द्वार के सामने एक विशालकाय प्राणी खड़ा था, पत्थर का रक्षक। एक विशाल भालू जो ऑब्सीडियन और तारों की धूल से बना था। उसकी आंखें पिघले सूरज की तरह चमक रही थीं। वह झोरू से ऊंचा था, उसका शरीर प्राचीन शक्ति से फट रहा था। मृत्य, उसकी गर्जना ने आकाश को हिला दिया। तुम पवित्र जल की तलाश करते हो, लेकिन देवता बिना परीक्षा के कुछ नहीं देते। मेरी पहेली का उत्तर दो, नहीं तो पत्थर में बदल जाओगे। झोरू अडिग खड़ा रहा। अपनी चुनौती बताओ। रक्षक की आंखें दो सूरज की तरह जल रही थीं। जितना तुम लेते हो उतना ही पीछे छोड़ते हो। मैं क्या हूं? खामोशी। हवा भारी हो गई, धुंध कांपने लगी। झोरू ने आंखें बंद कीं। उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा, रेगिस्तान की रेत, पर्वत के रास्ते। फिर वह मुस्कुराया। पदचिह्न। अनंत काल में पहली बार रक्षक हंसा। जमीन कांपी और रक्षक ने रास्ता छोड़ दिया। तुम में बुद्धिमत्ता है, छोटे लोमड़े। देवता तुम पर मेहरबान हैं। रास्ता खुल गया। झोरू आगे बढ़ा। स्वर्गीय गुफाएं और देवताओं का उपहार। स्वर्गीय गुफाएं कुछ ऐसी थीं जो किसी मृत्य ने कभी नहीं देखा था। क्रिस्टल समय से भी पुरानी रोशनी से चमक रहे थे और चांदी के झरने एक अनंत जलाशय में गिर रहे थे। झोरू अनंत काल के झरने के पास पहुंचा। उसका पानी चमक रहा था, सोने और नीलम के बीच बदल रहा था। वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था, जीवन स्वयं। उसने अपना थैला भर लिया, यह जानते हुए कि इससे वह अपने लोगों को बचाएगा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, गुफा में एक फुसफुसाहट गूंजी। जो कोई भी इस झरने से पानी पिएगा उसे कभी बुढ़ापा या प्यास नहीं सताएगी। प्रलोभन ने उसके दिल को जकड़ लिया, लेकिन झोरू स्वार्थी नहीं था। मेरे लोगों को इस पानी की जरूरत मुझसे ज्यादा है। इतना कहकर वह गुफा से बाहर निकल गया। वापसी और पुनर्जन्म की बारिश। झोरू हवा से भी तेज दौड़ा। पर्वत उसके पीछे कांपने लगे, मैदान उसके रास्ते में झुक गए। जब वह ड्राई लीव्स पहुंचा तो उसने अपने लोगों को निराशा के कगार पर पाया। बुजुर्ग कमजोर हो चुके थे, बच्चे मुश्किल से हिल पा रहे थे। बिना हिचकिचाहट उसने पवित्र पानी को कुएं में डाल दिया। खामोशी। फिर धरती गरजी, पेड़ जाग उठे, आकाश खुशी से रो पड़ा। सदियों में पहली बार बारिश हुई। नदी जीवित हो गई और धरती ने गहरी सांस ली। सूखा टूट गया। जानवरों ने खुशी से चिल्लाया। उनकी आवाजें देवताओं के लिए गीत की तरह ऊंची उठीं। उन्होंने झोरू को कंधों पर उठा लिया, उसे झोरू द ब्रेव कहकर पुकारा। लेकिन झोरू केवल मुस्कुराया। मैंने इस गांव को अकेले नहीं बचाया, हम सभी ने सहा, हम सभी जीवित रहे। यह हमारी जीत है। और इस तरह झोरू और स्वर्गीय गुफाओं की यात्रा की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई। बुद्धिमत्ता, साहस और निस्वार्थता की एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। झोरू की विरासत। ड्राई लीव्स के केंद्र में एक लोमड़ी की मूर्ति ऊंची खड़ी है। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई हैं। उसके नीचे एक शिलालेख लिखा है, एक सच्चा नायक वह नहीं होता जो शक्ति चाहता है, बल्कि वह होता है जो उसे दूसरों को देता है। और इस तरह यह किंवदंती जन्मी। अगर आपको झोरू का यह सफर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।